हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए टोटल 40 जीके पढ़ेंगे और आपको वीडियो के एंड में बताना है कि आपको कितने स्कोर बने हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न देख लें। टोटल 40 जीके, सारे के सारे जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भारत के तोता के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए, अमीर खुसरो को जाना जाता है भारत का तोता के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में किया जाता है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? किस राज्य में प्रसिद्ध है पोंग लोक नृत्य? तो याद रखिए, यह प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कूनो नेशनल पार्क? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए, लिंगराज मंदिर स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, जिनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मंगलयान को किस स्थान से लॉन्च किया गया था? किस स्थान से लॉन्च किया गया था मंगलयान को? याद रखिए, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था मंगलयान को। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्या था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? कौन सा है सबसे छोटा पड़ोसी देश भारत का? तो याद रखिए, भूटान है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भूटान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। तानसेन का मूल नाम था, क्या था तानसेन का मूल नाम क्या था? तो याद रखिए, तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। खासी जनजाति कहाँ रहती है? कहाँ रहती है खासी जनजाति? याद रखिए, खासी जनजाति रहती है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पशुपति मंदिर किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है पशुपति मंदिर? किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए, काठमांडू में स्थित है। पशुपति मंदिर काठमांडू में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है राइडर कप का संबंध? किस खेल से है? तो याद रखिए राइडर कप का संबंध गोल्फ खेल से है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस दिन गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है? तो याद रखिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। माउरी किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है माहुरी? याद रखिए ओडिशा का है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मेघदूत की रचना किसने की थी? किसने की थी मेघदूत की रचना? किसने की थी? तो याद रखिए कालिदास ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। पांच दिवसीय गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? किस शहर में मनाया जाता है? 5 दिवसीय गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो याद रखिए वाराणसी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। 5 दिवसीय गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भवई किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है भवई? तो याद रखिए गुजरात की है। गुजरात की पारंपरिक नृत्य शैली है भवई। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल में स्थित है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? कौन सी झील स्थित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील स्थित है? तो याद रखिए पुलिकत झील स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हंगरी की राजधानी का नाम क्या है? क्या है हंगरी की राजधानी का नाम क्या है? तो याद रखिए बुडापेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना? कब शुरू की गई थी? तो याद रखिए 2015 में शुरू की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
डायमंड हार्बर के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? कौन सा बंदरगाह जाना जाता है डायमंड हार्बर के नाम से? कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? तो याद रखिए, कोलकाता बंदरगाह जाना जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से कोलकाता बंदरगाह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। लंकाशायर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है लंकाशायर? तो याद याद रखिए, ब्रिटेन में स्थित है लंकाशायर। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। वेलुर मठ कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है वेलुर मठ? तो याद रखिए, वेलुर मठ अवस्थित है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए, लॉन टेनिस से है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का कहाँ स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिए, द्वारकाधीश मंदिर स्थित है मथुरा में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को? तो याद रखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कौन सी है विश्व की सबसे गहरी झील? कौन सी है? तो याद रखिए, विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। रांगनी किस राज्य से संबंधित गीत का एक लोकप्रिय रूप है? इस राज्य से संबंधित गीत का एक लोकप्रिय रूप है रांगनी। तो याद रखिए, हरियाणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। आगा खान पैलेस किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है आगा खान पैलेस किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए, पुणे में स्थित है आगा खान पैलेस। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला आयोजित की जाती है? किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला आयोजित की जाती है? तो याद रखिए, कामाख्या मंदिर में आयोजित की जाती है अंबुबाची मेला हर साल। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिए 1936 ईस्वी में पारित किया गया था, स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शहर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो याद रखिए भोपाल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा है दिनार? तो याद रखिए इराक की मुद्रा है दिनार। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? कौन सा भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? तो याद रखिए बांग्लादेश है जो भारत के पूर्व में है पड़ोसी देश। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आपके कितने स्कोर बने हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। ठीक है। एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब दिया गया था? कब दिया गया था एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कब दिया गया था? तो याद रखिए 1987 को दिया गया था विश्व धरोहर स्थल का दर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।